वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज हम जो है वो कोग्निटिव थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बिहेवियर थेरेपी को देखा था। कोग्निटिव थेरेपी जो है वो एरन बेक की है। इसके साथ साथ जो है हम कोग्निटिव थेरेपी और कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी जो है वो पढ़ेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक से। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। This therapy focus on helping people change their ways of thinking. Cognitive therapy का मानना था हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी थिंकिंग, जिस तरह से हम सोचते हैं वो जो है वो कोज होते हैं किसी भी डिसऑर्डर का, किसी भी प्रॉब्लम का हमारी लाइफ के। अगर हम उस थॉट पैटर्न को, थिंकिंग को जो है वो चेंज कर देते हैं, अपने सोचने के तरीके को, बिलीव्स को अगर हम चेंज कर देते हैं तो उससे जो है हमारे डिसऑर्डर भी जो है वो कम हो जाएंगे, या जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा जो है वो कोग्निटिव थेरेपी वालों का मानना था। कोग्निटिव थेरेपी जो है वो एरन बेक ने दी थी, जिसका मेन फोकस था कि हमारे थॉट्स की वजह से, थिंकिंग की वजह से, इरेशनल बिलीफ की वजह से, अनरियलिस्टिक बिलीफ की वजह से जो भी एरर है हमारी थिंकिंग में वो जो है वो मेल अडेप्टिव बिहेवियर लेके आती है। इट फोकस डील ऑन डिस्टोर्टेड थिंकिंग, अनरियलिस्टिक बिलीफ दैट लेड टू मेल अडेप्टिव बिहेवियर, जिसकी वजह से मेल अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो देखने को मिलते हैं। इट डील विद मेनली डिस्टोर्शन रिलेटेड टू डिप्रेशन। रियलिटी को परसीव नहीं करती, रियलिटी जो है वो डिस्टोर्ट हो जाती है, बट जाती है, जिसकी वजह से उससे डिप्रेशन होता है। दिस थेरेपी हेल्प्स क्लाइंट टू डील ऑब्जेक्टिवली। ये थेरेपी हेल्प करती है हमारे क्लाइंट का कि वो ऑब्जेक्टिवली अपनी प्रॉब्लम को देखे, साइंटिफिकली देखे, ओवरऑल सिर्फ एक पार्ट को ना देखे, होल प्रॉब्लम को जो है वो समझे, तब जो है वो डिसीजन ले साइंटिफिकली अबाउट देयर ओन बिहेवियर एंड बिहेवियर ऑफ अदर इन देयर लाइफ्स। सिर्फ अपने खुद के बिहेवियर को ना देखे साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिवली, बल्कि दूसरों के बिहेवियर को भी जो है हम ऑब्जेक्टिवली ही जज करें। तो ये जो है वो कोग्निटिव थेरेपी का मेन एसेंस था। अब इसके बाद जो है वो कोग्निटिव थेरेपी जो है वो दी थी। रिकॉग्नाइज थॉट्स दैट आर डिस्टोर्टेड, नेगेटिव रिप्लेस देम विद पॉजिटिव। जो भी नेगेटिव थॉट बन गए हैं उसे जो है वो पॉजिटिव के साथ जो है वो रिप्लेस किया जाए, जो हेल्पफुल होगा उसके थॉट्स के लिए। अब जो है वो बैक ने जो है वो कोग्निटिव ट्रायड अपना दिया था, जिसमें उसने बताया था अगर किसी पर्सन के, अगर हमारे क्लाइंट के नेगेटिव व्यू हो गए हैं वर्ल्ड को लेकर, तो उसके अंदर जो है वो वर्थलेसनेस डेवलप हो जाएगी। और अगर उसके नेगेटिव व्यू हो गए हैं सेल्फ को लेकर, खुद को लेकर उसके जो है नेगेटिव बिलीव बन चुके हैं, थिंकिंग बन चुकी है, तो वो क्या करेगा, फील करेगा, हेल्पलेसनेस फील जो है वो करने लग जाएगा। नेगेटिव व्यू अबाउट द फ्यूचर, अगर जो है नेगेटिव व्यू हो चुकी है फ्यूचर को लेकर, थिंकिंग जो है उसकी ऐसे बन चुकी है कि फ्यूचर में कुछ, सब कुछ बुरा ही बुरा है, कुछ नहीं हो सकता, तो वो जो है वो होपलेसनेस जो है वो डेवलप हो जाएगी। इससे जो है कोग्निटिव थेरेपी जो है वो डिप्रेशन के पेशेंट के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है वो हो सकती है। अब जो है एरर इन थॉट्स, किन किन थॉट्स की वजह से जो है वो किसी के अंदर डिसऑर्डर आ जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम जो है आ जाती है, तो ऐसे कौन से थिंकिंग पैटर्न होते हैं जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो एरन बेक ने कुछ एरर्स बताए थे, जिन एरर की वजह से जो है किसी भी पेशेंट में डिसऑर्डर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, पेशेंट आता है, तो हम जो है वो देखते हैं कि ये एरर्स तो नहीं है उनकी थिंकिंग में जिसकी वजह से उससे डिप्रेशन हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। तो कोग्निटिव थेरेपी में इन एरर्स से, थॉट्स में जो ये एरर आ गए हैं उनसे जो है वो डील किया जाता है। तो कौन कौन से एरर जो है वो एरन बेक ने बताए थे। फर्स्ट है आर्बिट्रेटरी इन्फ्रेंस, कंक्लूजन विदाउट सफिशिएंट एविडेंस और जस्टिफिकेशन। कंक्लूजन पर पहुंच जाना,
कोई एविडेंस नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, डायरेक्ट ये कह देना कि तुम गलत हो। तो इस तरह की अगर थॉट्स है तो उसे जो है वो आर्बिट्रेटरी इन्फ्रेंस अगर किसी ने बना रखे अपने माइंड में, वो जो है फैक्ट्स को नहीं देखता, एविडेंस को नहीं देखता, जस्टिफिकेशन को नहीं देखता, दूसरों की कुछ नहीं सोचता, डायरेक्ट अपना जो है वो फैसला सुना देता है, डायरेक्ट जो है वो कंक्लूजन पर आ जाता है। तो ऐसे जो है लोगों को चांसेस हो सकते हैं कि उनके जो है वो डिप्रेशन होने के चांसेस या दूसरे डिसऑर्डर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो जो है कॉग्निटिव थेरेपी में इन से डील किया जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्टिव थिंकिंग। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन ए स्मॉल डिटेल एंड इग्नोरिंग द बिगर पिक्चर। अगर आपने ऐसे कोई लोग देखे हो जो सिर्फ एक छोटा सा कुछ गलत हो गया हो, उस स्मॉल पार्ट को जो है वो पकड़ कर बैठ जाते हैं, वो पूरी पिक्चर नहीं देखते। जैसे कि कोई पार्टी में गया हो, वहाँ एक छोटा सा कोई प्रॉब्लम हो गई हो, किसी ने उससे कुछ कह दिया हो, किसी ने उसकी ड्रेस पर जो है वो कमेंट कर दिया हो, तो मान लीजिए अब वो जो है उसी एक इवेंट को लेकर अपनी पूरी जो है अपनी वो बना लेगा कि ये पार्टी ही ख़राब थी। वो होल पिक्चर को नहीं देखता कि उसमें क्या क्या जो है वो अच्छा हुआ, होल को नहीं देखता, सिर्फ कोई एक स्मॉल पार्ट जो वो डिस्टर्बिंग हो गया हो, एक जो है स्मॉल डिटेल पर फोकस करता है और उसी के से जो है अपने माइंड में थिंकिंग बना लेता है, बिलीव बना लेता है। नेक्स्ट है ओवर जनरलाइजेशन कर देना। ए कॉग्निटिव डिस्टोर्शन दैट इन्वॉल्व्स मेकिंग ब्रॉड अजम्पशन अबाउट समथिंग बेस्ड ऑन लिमिटेड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है वो लिमिटेड है, लेकिन उसे जो है वो क्या कर दिया, ब्रॉड लेवल पर जो है वो अप्लाई कर दिया, ओवर जनरलाइज कर दिया। कहीं कुछ एक प्रॉब्लम हो गई हो, किसी एक पर्सन से जो है वो कोई प्रॉब्लम हो गई हो और उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को ही जो है उसने जज कर दिया सिर्फ एक इवेंट के बेस पर, कि उसने जो है कोई कमेंट पास कर दिया, सिर्फ उस इवेंट के बेस पर उसने उसकी पूरी पर्सनैलिटी को ही जो है वो जज कर लिया, ओवर जनरलाइज कर लिया, केवल एक लिमिटेड एक्सपीरियंस के बेस पर। अगर हम पूरे कंक्लूजन बना लेते हैं, पूरे जो है वो एक ब्रॉड ओवरव्यू अपना जो है उसे अप्लाई कर देते हैं, तो उसे जो है वो ओवर जनरलाइजेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है, पीपल हु मैग्नीफाई ए सिचुएशन में फोकस द नेगेटिव आस्पेक्ट एंड इग्नोर द पॉजिटिव वंस। आप लोगों ने ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जो नेगेटिव लोग हैं, कुछ भी अच्छा कर लो उनके लिए, उन्हें सिर्फ जो है वो नेगेटिव ही देखना होता है, नेगेटिव ही उनकी थिंकिंग है, कुछ भी अच्छा हो जाए, जो हर काम में जो सिर्फ नेगेटिव ही देखते हैं, नेगेटिव पर ज़्यादा जिनका फोकस होता है, उसे जो है वो बढ़ा चढ़ा कर जो है वो देखते हैं, और जो भी उनके साथ पॉजिटिव हुआ है, अच्छा हुआ है लाइफ में, उसे इग्नोर जो है वो कर देते हैं। किसी इतनी बड़ी लाइफ है, अब कोई एक छोटा सा इवेंट हो गया हो, कोई भी एक छोटी सी फाइट हो गई हो, उसी के बेस पर उसने जो उस पर्सन से बोला, उस व्यक्ति से बोलना ही छोड़ दिया, तो क्या है, सिर्फ एक नेगेटिव इवेंट, एक नेगेटिव आस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस देते हैं, और पॉजिटिव जो इतना ज़्यादा अच्छा उन्होंने शायद किया होगा उसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं। तो अगर इस तरह की थिंकिंग हो जाती है तो इसे मैग्निफिकेशन एरर कहते हैं थॉट्स में। नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन। अब इसमें ये जो है बिल्कुल उल्टा है उससे, जिसमें मिनिमाइज द गुड थिंग, पॉजिटिव को कम कर देना और मैक्सिमा और बड़ा करके देखना, जो है किसको, नेगेटिव चीज़ को बड़ा करके देखना, और जो भी पॉजिटिव हुआ है उसे कम कर देना, मिनिमाइज कर देना। तो ऐसे एरर को मिनिमाइजेशन कहा जाता है। मिनिमाइजेशन द बैड थिंग्स हैपन टू अदर्स। ऐसे ही हम जो है वो करते हैं, जो भी बुरा दूसरों के साथ हुआ उसे जो है वो कम कर देते हैं, और जो अच्छी चीज़ हमारे साथ हुई उसे भी जो है वो कम कर देते हैं। मेनली है कि कोई अच्छा हुआ है, कोई भी पॉजिटिव चीज़ हुई उसे कम करके देखना, और मैक्सिमाइजेशन में क्या है, नेगेटिव चीज़ को जो है वो बड़ा करके देखना। दैट्स इट। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ए कॉग्निटिव डिस्टोर्शन दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इवेंट्स दैट आर नॉट योर फॉल्ट।
आपने क्या किया, आपने ऐसे लोग सुने होंगे, आज मैं स्टेशन पे हूँ ना इसलिए जो है ये ट्रेन लेट आएगी, आज मैं इस लाइन में खड़ा हूँ ना इसलिए ही जो है ऐसा हो रहा है, इसलिए जो है ये काम नहीं बना, क्योंकि ये मेरा काम था इसलिए नहीं हुआ। तो ऐसी थिंकिंग हमारी बन जाती है दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें आपको कोई फॉल्ट भी नहीं होता। किसी दो आपके दोस्त की लड़ाई हो गई हो, फिर भी आप सारा ब्लेम खुद पर ले रहे कि मेरी वजह से हुआ, मैंने किया, मेरी वजह से हो गया। आपका कोई फॉल्ट भी नहीं होता और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है आप लेकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे एरर को जो है वो पर्सनलाइजेशन कहा जाता है, ए कॉग्निटिव डिस्टोर्शन दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इवेंट्स। ऐसे इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना दैट आर नॉट योर फॉल्ट, जिसमें आपका कोई फॉल्ट भी नहीं था। नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, ऑल और नथिंग थिंकिंग, डाइकोटोमस थिंकिंग। इसमें क्या होता है, थॉट पैटर्न दैट इन्वॉल्व्स थिंकिंग इन एक्सट्रीम और एब्सोल्यूटनेस। आपके थॉट पैटर्न या तो आप बिल्कुल बुरे में सोचेंगे या बहुत अच्छा सोचकर जो है कोई डिसीजन ले लेते हैं। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होते हैं। थिंकिंग इन एक्सट्रीम्स में जो है वो आप सोचते हैं, या तो बिल्कुल ही होना चाहिए जो है आपको मिलना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए। ब्लैक और वाइट में जो है आप सोचते हैं, या तो बहुत अच्छा आप सोच लेंगे, पॉजिटिव सोच लेंगे, उसके बेस पर जो है कोई डिसीज़न ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपको किसी से शादी करनी है, आप क्या करेंगे, उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोच लेंगे, ये सोचेंगे कि ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई कमी ही नहीं है, सबसे अच्छा यही है, और उसी के बेस पर जो वो डिसीज़न ले लिया। ऐसा नहीं होता। कोई भी इवेंट होता है उसमें कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। हमें उन दोनों को ही देखकर जो है कोई डिसीज़न लेना चाहिए। आप ऐसी है आपकी थिंकिंग कि आप बिल्कुल ही अच्छे को ध्यान में रखकर कोई डिसीज़न ले रहे हैं, वो भी गलत है। बिल्कुल बुरे को सोचकर आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं, वो भी गलत है। तो इस थिंकिंग को जो है वो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कहा जाता है। The next step of therapy is to identify an illogical, unrealistic belief. अब एक कोग्निटिव थेरेपिस्ट क्या करेगा, जो भी उसके क्लाइंट के इस तरह के बिलीव बन चुके हैं वो उन्हें आइडेंटिफाई करेगा, उनसे जो है वो डील करेगा, उसे समझाएगा कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो कोग्निटिव थेरेपी वर्क करती है, जो थिंकिंग को, बिलीव को चेंज करने में विश्वास रखती है। तो ये थी हमारी कोग्निटिव थेरेपी। लेकिन ये जो है इसमें काफ़ी लिमिटेशन थी कोग्निटिव थेरेपी में, जिसकी वजह से जो है वो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आई। अब आगे देखते हैं कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या कहती है। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इट फोकस ऑन प्रेजेंट रेदर देन पास्ट। क्योंकि जो है हमारी कोग्निटिव थेरेपी जो है वो फोकस करती थी कि पास्ट में कुछ हुआ उसकी वजह से, लेकिन हमारी कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मेन फोकस है कि प्रेजेंट को ठीक किया जाए। सीबीटी का मानना था डिसऑर्डर कम फ्रॉम इलॉजिकल इरेशनल कॉग्निशन से आते हैं। अगर हम जो भी हमारा बिहेवियर बन चुका है, जो भी हमारे अंदर डिसऑर्डर आ रही है, वो जो है हमारे इलॉजिकल इरेशनल कॉग्निशन की वजह से आ रहे हैं। अगर हम उनको चेंज कर देंगे, उस थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर देंगे, तो जो हमारा मेल अडेप्टिव बिहेवियर डेवलप हो गया है वो भी जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे समझिए, सीबीटी के 3 एलिमेंट थे कि कॉग्निशन जो है वो अफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को। जो भी हम सोच रहे हैं, थिंकिंग पैटर्न जो है वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। अगर हम उस थिंकिंग पैटर्न को ही चेंज कर दें तो हमारा बिहेवियर भी, हमारा जो है वो डिसऑर्डर जो हमारे बिहेवियर में आ गया है वो भी जो है वो ठीक हो जाएगा। कॉग्निशन कैन बी चेंज्ड, और उस थिंकिंग पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। कॉग्निशन चेंज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर चेंज। अगर हमने अपने कॉग्निशन को चेंज कर दिया, कॉग्निशन का मतलब है थिंकिंग को अगर हमने, बिलीव को अपने को ठीक कर लिया, उन एरर्स को जो हमने ठीक कर लिया, तो हमारा बिहेवियर भी जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इसने जो है
कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ने दोनों पर ही फोकस किया कि थिंकिंग जो है वो भी चेंज हो और बिहेवियर भी चेंज हो। अगर हम थिंकिंग चेंज कर देंगे तो बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ऐसा जो है वो सीबीटी का मानना था। People observe the world and the people in world make assumption, inference based on cognition, then decide how to respond. एक पर्सन है, वो क्या करता है, अपने वर्ल्ड को ऑब्जर्व करता है। जो भी उसने ऑब्जर्व किया अपने वर्ल्ड को, अपने आसपास के लोगों को, उसके बेस पर उसने कुछ अजम्पशंस बनाए, कुछ इन्फ्रेंस बनाए, कुछ थिंकिंग बनाए, कुछ थॉट्स बनाए, कुछ बिलीव्स बनाए, जिसे कॉग्निशन कहा गया है। और उनके बेस पर वो जो है डिसाइड करता है कि उसे किस तरह रिस्पोंड करना है, हाउ टू रिस्पोंड। अब मान लीजिए हमारे वही थिंकिंग पैटर्न, हमारे वो बिलीफ ही गलत बन जाए, तो हमारा जो रिस्पॉन्स करने का तरीका है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर डिसऑर्डर आ सकते हैं, मेल अडेप्टिव बिहेवियर आ सकते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डील करती है कि उन थिंकिंग पैटर्न को चेंज करे ताकि जो है वो बिहेवियर चेंज हो सके। 3 गोल्स ऑफ सीबीटी, 3 गोल्स थे सीबीटी के। रिवाइव द सिम्टम्स एंड हेल्प क्लाइंट रिजोल्व द प्रॉब्लम, कि जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उन्हें ठीक करे और जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसे ठीक की जा सके। हेल्प क्लाइंट डेवलप स्ट्रेटजी टू कोप विद फ्यूचर प्रॉब्लम से जो है वो हमारा क्लाइंट डील करे। हेल्प क्लाइंट चेंज द वे दे थिंक, क्लाइंट की मदद की जाती है कि वो जिस तरह सोच रहा है उससे अपने सोचने के तरीके को बदले, इरेशनल थिंकिंग को बदले, सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स जो आ रहे हैं उसे चेंज करे टू मोर रैशनल, सेल्फ हेल्पिंग बने, पॉजिटिव थॉट्स जो है उसके अंदर डेवलप हो, जिससे जो है उसका बिहेवियर भी जो है वो चेंज होगा। तो ये सीबीटी के 3 गोल्स थे। अब जो है वो सीबीटी पर बेस थेरेपी आई एल्बर्ट एलिस की, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। जो इमोशंस हमारे नेगेटिव हो गए हैं इरेशनल थॉट्स की वजह से, नेगेटिव इमोशन कौन से, गिल्ट, फियर, जो है एंजाइटी, ये जो है इमोशंस जो हमारे उन थॉट्स की वजह से हमारे इमोशंस अफेक्ट होते हैं, इमोशंस की वजह से हमारे बिहेवियर अफेक्ट होते हैं। तो जो भी बिलीफ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है उसे ही ठीक किया जा सके। तो एल्बर्ट एलिस ने जो है इस पर कहा, इन दिस क्लाइंट डायरेक्टली चैलेंज देयर रैशनल थिंकिंग, जो भी चैलेंज करे अपनी इरेशनल थिंकिंग को, और हेल्प टू रीस्ट्रक्चर देयर थिंकिंग, और जो भी थिंकिंग बन गई है उसे जो वो रीस्ट्रक्चर करे इनटू मोर रैशनल बिलीव्स स्टेटमेंट, और जो अपने उन इरेशनल बिलीव को रैशनल बिलीफ सिस्टम में जो है वो डेवलप करे। ऐसा जो है वो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी का मानना था जो एल्बर्ट एलिस ने दी थी। उसने जो है वो 5 जो है वो स्टेप बताए थे कि किस तरह हम चैलेंज कर सकते हैं अपने इरेशनल बिलीफ को। तो सबसे पहले उसने बताया अपना जो है वो ABCDE मॉडल जो है वो दिया था, ABCDE मॉडल, जिसमें क्या होता है ABCDE मॉडल में एल्बर्ट एलिस ने जो अपना मॉडल दिया था ABCDE मॉडल, इसे समझते हैं। जिसमें A है एक्टिवेटिंग इवेंट, कोई भी इवेंट हुआ, उसके बाद क्या है बिलीफ, उस इवेंट से रिलेटेड जो है वो बिलीफ बन गए। कोई भी इवेंट हुआ उससे रिलेटेड कोई बिलीफ बन गए, उसकी वजह से जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो उसके प्रभाव देखने को मिले। इसके बाद जो है वो डिस्प्यूटेशन करेंगे, उस बिलीफ को चैलेंज करेंगे और उसका इफेक्ट जो है वो देखेंगे। इसे जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप 3 दोस्त हैं मान लीजिए, 1, 2 और 3। आप, ये है A, ये है B और ये है C। आप जो है 3 दोस्त हैं। आपके पास जो है वो ये वाला दोस्त आता है और आपको कहता है कि ये जो C है ना, ये C, ये ना ऐसे ऐसे बोल रहा था, कुछ कुछ जो है वो नेगेटिव बात जो है फैला रहा था
कि तूने ये कर दिया वो कर दिया, जो तेरी बहुत सी गॉसिप जो है वो फैला रहा था। तो इस तरह से जो है बहुत सारी बी ने जो है बहुत सारी बात जो है वो सी के बारे में कह दी, बहुत सी कि ये ऐसा है वैसा है, ऐसे बोल रहा था तेरे बारे में। अब क्या हुआ, नेगेटिव जो है वो जो है फीलिंग डेवलप हो गई ए के अंदर। ए जो पर्सन है उसके अंदर जो है वो नेगेटिव फीलिंग जो है वो डेवलप हो गई सी को लेकर। सी जो है उसी का दोस्त था, उसी को लेकर जो है वो नेगेटिव फीलिंग जो है वो डेवलप हो गई, नेगेटिव बिलीफ जो है वो बन गए। इवेंट क्या हुआ, बी आता है ए के पास जो है और कहता है कि ये जो है पर्सन जो है ना सी वाला, ये जो तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, ऐसे ऐसे गॉसिप जो है वो फैला रहा था। तो इस तरह से जो है कोई भी इवेंट हुआ। अब ए के अंदर जो है वो डेवलप हो गए नेगेटिव बिलीफ जो है वो डेवलप हो गए सी के बारे में। उसने पूछा नहीं कि सच में ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट अपने माइंड में जो है ना एक बिलीफ सिस्टम बना लिया। और जो है ना ए और सी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, अब उनकी दोस्ती जो है वो टूट गई क्योंकि किसी ने जो है उसके बारे में कुछ बोल दिया, कहीं से कुछ सुन लिया। तो इस तरह से इरेशनल बिलीफ जो है वो बन गए ए के माइंड में सी के बारे में। अब वो उसे बार बार कॉल भी कर रहा है, सी फ़ोन ही नहीं उठा रहा है ए पर्सन। तो इस तरह से जो वो नेगेटिव बिलीफ जो है इरेशनल बिलीफ बन गए। उसने बात करने की, कम्युनिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी और जो है उसने जो है कोई भी अपना बिलीफ इरेशनल बिलीफ जो है वो बना लिया। उसकी वजह से इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप हो गई अपने दोस्त को लेकर, सी को लेकर। जो है वो इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगे, नेगेटिव फीलिंग जो है उसके अंदर डेवलप हो गई। अब जो है उससे जो है वो उसने जो है वो कोशिश नहीं की अपनी चलने। तो इस तरह से जो है वो इरेशनल बिलीफ जो है वो डेवलप हो जाते हैं कि कोई भी इवेंट होता है हम उसके बारे में कोई भी अपने इरेशनल बिलीफ बना लेते हैं और उन इरेशनल बिलीफ की वजह से हमारे इमोशनल नेगेटिव इमोशंस बन जाते हैं, नेगेटिव बिहेवियर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये ABC सबसे पहले जो है ये ABC मॉडल के नाम से भी जो है वो पूछा जाता है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी को। बाद में जो है वो D और E दिया था, जिसमें D है डिस्प्यूटेशन टू चैलेंज सेल्फ एंड डिफीटिंग बिलीफ। अब D में क्या करता है, ये जो है वो थेरेपिस्ट डिस्प्यूट करता है, फाइट करता है, जो भी बिलीफ बने हुए हैं उन्हें जो है वो चैलेंज करता है और उन बिलीफ को जो है वो उनकी जगह इरेशनल बिलीफ को, एक थेरेपिस्ट जो भी इरेशनल बिलीफ बन गए थे उन्हें जो है वो रिमूव करके उसके अंदर जो है वो रैशनल बिलीफ डेवलप की उसे समझाया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है और ये कहा जाता है जो भी इरेशनल बिलीफ बन गए हैं इस स्टेज में, जो भी इरेशनल बिलीफ बन गए हैं उसे चैलेंज करे। इरेशनल बिलीफ को रिप्लेस किया जाता है कौन से रैशनल बिलीफ से जो है वो डील किया जाता है, उसे जो है रिप्लेस किया जाता है ताकि जो वो सही थिंकिंग जो है वो डेवलप हो सके, सही बिलीफ जो है वो बन सके। जो भी नेगेटिव बिलीफ बने हुए थे उन्हें जो है वो चैलेंज किया जाता है डी में, डिस्प्यूटेशन में। अब जो है जो भी ये चेंजेस किए गए उसका इफ़ेक्ट जो है वो देखा जाता है, इफ़ेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी किया जाता है कि जो हमने उसके बिलीफ को ठीक कर दिया था, इरेशनल से रैशनैलिटी की तरफ जो ले आए थे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, अब उनके रिलेशन में किस तरह के इफ़ेक्ट पड़े, ये जो है वो स्टडी किया जाता है। तो ये मॉडल जो है वो ABCD मॉडल इस तरह से जो हुआ वर्क करता है। कोई इवेंट हुआ उस पर जो है कोई बिलीव बना लिए हमने, उसकी वजह से कोई अब जो है हमें नेगेटिव इमोशंस देखने को मिल रहे हैं, फिर जो है उन नेगेटिव इमोशंस से जो वो डील किया जाता है, उन्हें चैलेंज किया जाता है और फिर जो है उसका इफ़ेक्ट जो है वो देखा जाता है। तो इस तरह से जो है वो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी वर्क करती है ये सीक्वेंस में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारी बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है
तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैक टू बेसिक साइकोलॉजी को, जिसमें आपको जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत से टॉपिक पर जो है वो वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आप 11th-12th में आपके पास ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक से, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।